और ये देखिए बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है इंटरनेट के आने से, सोशल मीडिया के आने से। अब नैरेटिव आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर सकता, फेक नैरेटिव, झूठ बोल के सिचुएशन को मैनेज करके वो नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि इंडिया के प्रो इंडिया फीलिंग्स बढ़ी है जो पहले नहीं थी। चाहे आप कुछ भी बोल लें, जब 90s में आप वहां पर बिल्कुल थे, नहीं थी। हाँ 80% वहां पर आजादी मांग रहा था, 20% जो था वो पाकिस्तान परस्त था। यार आजादी का तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं तो पूरी दुनिया में नहीं देखा जहां पर कोई देश कह रहा है कि भाई कोई कौम कह रही है हमें आजादी दो और दूसरे देश में डाल दो। ये तो कहीं पर नहीं, उनका कॉन्सेप्ट देखो, उनका कॉन्सेप्ट समझिए ना। हाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, डोगरा राज कर रहा है। मुस्लिम मेजोरिटी है, हिंदू राज कर रहा है। उनको ये लगता है कि ये हिंदू राज कर रहा है हमारे ऊपर। वो इस देश का डिवीजन रिलीजियस लाइन पे हुआ था, हिंदू इंडिया और मुस्लिम पाकिस्तान। हमने बोला कि ये हिंदू इंडिया नहीं है, सेकुलर इंडिया है। हाँ ये हमने बोला, कौन कौन थे ये हम? इंडियंस, मेजोरिटी हिंदू ने खुद ये डिसाइड किया कि नहीं, ये हिंदू मेजोरिटी देश जरूर है लेकिन ये हिंदू नहीं है, ये सेकुलर है। ये मेजोरिटी ने डिसाइड किया। हाँ लेकिन कश्मीर के अंदर वो अभी भी वही नैरेटिव था कि क्योंकि हिस्ट्री थी। हाँ, हिस्ट्री थी कि हिंदू हम पे राज कर रहा है। हाँ तो वो कहीं ना कहीं ये चीज बड़ी गैल्वनाइज कर गई कि यार मुसलमान वो हैं और हम मुसलमान हैं, तो वो हमारा नेचुरल मुल्क है, तो हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन करेक्शन, यहाँ पर ये आज़ादी वाला ये आज़ादी नहीं थी बाय द वे। ये कि ये कुछ लोगों में था कि हम इसलिए हमें मुस्लिम्स के साथ मुस्लिम कंट्री के साथ जाना चाहिए। आज़ादी यहाँ पर ये थी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हम पाकिस्तान में विलय होगा ना हमारा इंडिया में विलय होगा, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, प्योरली इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये जो 370 जब साइन हुआ था, और वैसे 371 भी है और उसकी भी हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाते हैं अभी, लेकिन 370 साइन करना क्या स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी या उस समय की मजबूरी थी? कहीं ना कहीं नेहरू जी शेख अब्दुल्ला को प्लीज कर रहे थे, और वो जैसा मैंने कहा ना कि नेहरू साहब जो थे वो लीगली इस पूरे खेल को एड्रेस करना चाह रहे थे। तो ताकि शेख अब्दुल्ला इंडिपेंडेंट कश्मीर की डायरेक्शन में ना निकल जाएं, तो उनको एक 370 का एक वो लॉलीपॉप दे दिया था दे दिया कि भाई आप अपना झंडा लगा लें, आप अपने आप को प्रधानमंत्री बना लें, और आप की फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी जो है वो हमारी जिम्मेदारी होगी, यानी कि दिल्ली से कंट्रोल होगी, बाकी आप अपना देख लें। इकोनॉमी और कॉमर्स और वो सब आप देख लीजिए, वो आप देख लें। नहीं, इकोनॉमी हम देखेंगे आपकी, वो मतलब पैसा हमारा चलेगा, रुपया, एजुकेशन और वो सब, वो बाकी आप देखते रहिए और आप मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो देश के अंदर एक छोटी सी सल्तनत, तो उसकी जो हाँ बिल्कुल एक छोटी सी एक अलग, तो ये आपने एक बीज और बो दिया। हरी सिंह भी बाय द वे, हरी सिंह भी इंडिपेंडेंस चाहते थे। अंग्रेजों ने भी पूरी तरह इस पे कब्जा नहीं किया था, रेसिडेंट था यहाँ पर, देयर वाज अ रेसिडेंट, वो फुल्ली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल नहीं था। वो मतलब जैसे यूपी और बाकी वो था, वहां पे रेसिडेंट था। और वो चाहते थे कि इसको स्विट्जरलैंड की तरह से इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, लैंडलॉक रहेगा, पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध रहेंगे, चाइना से भी रहेंगे, इंडिया से भी रहेंगे, और हम मस्त रहेंगे। लेकिन आपको पता है वो लड़की और आशिक दो, तो मसला बिगड़ गया। सो 19 हमें लगता है कि चाइना का के साथ जो डिस्प्यूट हुआ 1962 के युद्ध से हुआ, लेकिन उसकी भी एक हिस्ट्री है कि वो जो लाइन उधर खिंची हुई थी, मैकमोहन लाइन और मैकडोनल्ड, दो कंटेस्टेड लाइन थी, जिसमें अंग्रेजों ने जिस तरह से वो लाइन काटी, वो चाइना उस टाइम पर भी नहीं मानता था, आजादी के टाइम पर भी। जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल लिया, तब
चाइना का वो क्लेम हिस्ट्री से ही आ रहा था, क्योंकि वहां लाइनों के बीच में कौन सी वाली लाइन मानी जाएगी, ये प्रॉब्लम थी उसको समझने में। और 1962 से पहले 1956-57 के आसपास चाइना ने वहां पर सड़कें बनानी शुरू कर दी, ये समझ के कि ये तो हमारा ही हिस्टोरिक इलाका था, एंड दे वांटेड टू कॉन्टेस्ट दैट लाइन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो लाइन को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, इसके क्योंकि वहाँ पे कोई रहता था नहीं, ऐसे बंजर इलाका था, तो उन्होंने जो है लाइन खींच दी वाटरशेड फार्मूला के तहत। लेकिन इन इलाकों में ट्रेड होता था और पैस्चर्स थे, यहाँ पर ग्रेजियर्स जाते थे और अपनी भेड़ बकरियां चराते थे। तो हम लोगों का क्लेम या ब्रिटिश क्लेम उस तरीके से था, और क्योंकि ब्रिटिश एक स्ट्रॉन्ग पावर थी तो जाहिर सी बात है उसका जो धक्का था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और टिबेटियंस काफ़ी कमज़ोर थे, और तो जो भी कार्रवाई हुई और उन्होंने वो लाइन बना दी। और क्योंकि जब वहाँ पे कोई था नहीं, कुछ था नहीं, तो उन्होंने चाइनीज़ ने जब टिबेट पे कब्जा कर लिया और फिर उन्होंने अपने आप हिसाब से रोड बना ली। जब तक हमें पता लगा तब तक बहुत लेट था। जो चाइनीज़ ने जो बॉर्डर माना है, जो उनके हिसाब से बॉर्डर है, 1962 में वो तकरीबन उसी बॉर्डर लाइन पर आ गया, वो जहां तक लद्दाख की बात है। और जो इलाके कंटेस्ट हैं, आज भी जो कंटेस्टेड हैं, जिनकी वजह से फ्रिक्शन है, वो जो ओरिजिनल जो चाइनीज ने बोला था कि हमारी तरफ से ये लाइन है, वो सारे के सारे उसी लाइन का हिस्सा है। चाहे वो गलवान हो, चाहे वो डीबी हो, पेंगोंगसो हो, वो कंटेस्टेड इलाके सारे वही हैं। तो ये एक इशू है, और भारत चाहता है कि भाई बैठ के और आप इसको रिजॉल्व कर लें। हाँ, आप इसको रिजॉल्व करें। इंडिया के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जैसा मैंने बोला कि वो हमारे लोग, हमारा क्लेम क्या है, देखिए हम कहते हैं ठीक है वहां कोई नहीं रहता, भाई नहीं रहता, बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता, लेकिन हम लोग वहां जाते थे ना, हमारे चरवाहे जाते थे, लद्दाख से जाते थे, इधर से आगे जाते थे। आपके तो नहीं आते थे? बिल्कुल, हमारे जाते थे ना। तो जहां जहां हमारे जाते थे वो इलाका हमारा है। हाँ, तो हम आपकी बात से सहमत नहीं है कि ये टिबेट के कंट्रोल में था। कंट्रोल को छोड़ दीजिए, कंट्रोल अब तो अंग्रेजों के कंट्रोल में था। हाँ, अंग्रेजों ने लाइन बनाई, आपने एग्रीमेंट किया, टिबेट ने उस पर साइन किए। मेरे ख्याल से 1913 या कब हुआ है, जब भी कभी हुआ है। अब चाइनीज आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, तिब्बत अंडर ड्यूरेस उस पर जबरदस्ती साइन कर दीजिए, और चाइना भी तब कमजोर था, तो जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किए थे वो शिमला में हुआ था, तो वो भी अंडर ड्यूरेस हुआ। तो हम नहीं मानते इसको। तो ये एक इशू है, हम उसको कल्चरली और हिस्टोरिकली देखते हैं। हमारे जितना ट्रेड था वो यहाँ से होता था, कराकोरम पास से सेंट्रल एशिया जाते थे, ये पूरी यहाँ पे सराय थे, यहाँ पर ट्रेडर्स की एक्टिविटी होती थी। तो ये सारे इलाके के अंदर इन्फ्लुएंस इंडियन साइड से था। हाँ, उस साइड से नहीं था, टिबेटियन साइड से नहीं था, इंडियन साइड से वो था। और ये सारे इलाके जो भी वो थे, ये महाराजा गुलाब सिंह, जोरावर सिंह के टाइम के कब्जाए हुए थे। अगर आप और हिस्ट्री में जाएंगे तो ये पूरा इलाका तो जोरावर सिंह के दबदबे में था ना। तो हमारा ये स्टांस है, हाँ, और इसी बात का झगड़ा है। हाँ,